खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से फेक न्यूज को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन अब वापस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में जारी की गई प्रेस रिलीज को वापस लेने को कहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई सिर्फ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही करेगा। इराक के मोसुल में मारे गए भारतीयों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने उनकी मौत की खबर की पुष्टि होने के बाद दुख जताया था और कहा था, दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। हालांकि परिजनों की तरफ से मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को विदेश राज्य मंत्री के बयान पर बवाल जरूर मचा था। बढ़ते हैं आगे। सीबीएसई के 10वीं क्लास के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सीबीएसई ने 10वीं मैथ्स की परीक्षा दोबारा न कराने का फैसला लिया है। इससे पहले सीबीएसई ने दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में फिर से एग्जाम कराने की बात कही थी, लेकिन अब बोर्ड का कहना है कि देश में कहीं भी गणित का री एग्जाम नहीं होगा। बताया जा रहा है कि परीक्षा की कॉपियां देखने के बाद इस संबंध में फैसला लिया गया है। बोर्ड का कहना है कि पेपर लीक के प्रकरण का कॉपियों पर असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में इसे दोबारा कराना ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में दलित एक्ट को लेकर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि खुली अदालत में ये सुनवाई होनी है। SC/ST एक्ट पर खुली अदालत में सुनवाई थोड़ी देर बाद शुरू होगी। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में दलित एक्ट को लेकर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। खुली अदालत में ये सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें SC/ST एक्ट पर खुली अदालत में सुनवाई होनी है। रुक करते हैं अगली खबर का। सोमवार को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद आज सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा है और कहा है कि महज 6 दिनों में ही सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दलित हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण पर अफवाहों को निराधार बताया। यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार SC/ST के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया कि हमारी सरकार इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और मैं यह सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह याचिका 2 अप्रैल को अध्यक्ष महोदया दाखिल कर दी गई। इससे सरकार की तत्परता पर किसी प्रकार के संदेश की कोई गुंजाइश शेष नहीं बच जाती। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आरक्षण को लेकर भी जो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और निराधार हैं। हमारी सरकार SC/ST के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और मैं सभी देशवासियों से अध्यक्ष महोदय अपील करता हूं कि वह शांति एवं संयम बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे। सोमवार को देश धधक रहा था। न्याय के सुप्रीम मंदिर से आए फैसले को ताक पर रखने के लिए अब देश सिसक रहा है। सोमवार को हुए अमंगल से जर्रे जर्रे हैं अक्स के हर सू, रेजा रेजा हैं आईने हर सू। सोमवार की आग में जो कुछ जला है ये तस्वीरें उसी जिंदा राख की हैं। ये तस्वीरें उन 100 सवालात से हैं जो चीख चीख कर पूछ रहे हैं, क्या यही हिंदुस्तान की तकदीर है? सत्य और अहिंसा का क्या यही मार्ग है? अपनी बात कहने का क्या यही सलीका है? अभिव्यक्ति की आजादी का क्या यही तकाजा है? उबलते हुए शहर में, धधकती हुई दुकानों में, जलती हुई गाड़ियों में, उखाड़ी गई पटरियों में, रोकी गई ट्रेनों में, बंदूक की नली से निकली गोलियों से,
गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ उछाले गए हर पत्थर से, नफरत की हर तकरीरों से क्या क्या हासिल हुआ है देखिए तो जरा। भीड़ ने रोक दिया था एम्बुलेंस का रास्ता। बेटे ने अस्पताल ले जाने के लिए पिता को कंधे पर उठाया, लेकिन बेटा बचा ना सका अपने पिता की जिंदगी। नवजात की तबीयत थी खराब, भीड़ ने रोक ली एम्बुलेंस। अस्पताल पहुंचने से पहले ही नवजात की हो गई मौत। ग्वालियर से मुरैना तक बवाल ही बवाल, प्रदर्शनकारियों ने जमकर चलाई गोलियां। भिंड में 4, ग्वालियर में 3 और मुरैना में 1 की मौत। आंदोलन की आग में दिन भर जलता रहा उत्तर प्रदेश। मेरठ, मुजफ्फरनगर और फिरोजाबाद में 1-1 की मौत। अलवर में गोली लगने से 1 की मौत। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 12 प्रदेश सोमवार दिन भर जलते रहे। उस आग की लपटें मंगलवार को भी मुरैना में फिर जागृत हो उठी। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ी। सोमवार को शहर दर शहर जल रहे थे। SC/ST एक्ट में बदलाव पर ऐतराज का नकाब बांधकर हाथ में पत्थर लिए लोगों का सच क्या था? जब भी ये खुद से पूछेंगे 100% सही जवाब मिल जाएगा। अगर हम उस जवाब को बताएंगे तो यकीन मानिए, वोटों के लिए निकले अदृश्य हथियार से लोकतंत्र की आत्मा लहूलुहान हो उठेगी और आत्मा से नीरज की वो कविता निकलेगी। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, और हम डरे डरे ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में आज कांग्रेसी सांसदों ने संसद की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया। पंजाब से आने वाले ये सांसद इराक में 39 लोगों की मौत के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन सांसदों का कहना था कि इराक में भारतीय लोगों की मौत के बाद सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाई। संसद परिसर में आज फिर AIADMK सांसदों ने प्रदर्शन किया। AIADMK के सांसद कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि AIADMK सांसद बजट सत्र के दूसरे चरण में पहले दिन से इसी तरह प्रदर्शन करते रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। टीडीपी के सांसदों ने आज फिर संसद परिसर में बाहर और अंदर प्रदर्शन किया। टीडीपी के सांसद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बजट सत्र के दूसरे चरण में पहले दिन से हंगामा कर रहे हैं और इस हंगामे की वजह से ही राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होती रही है। आज भी टीडीपी सांसदों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है।